देखिए ग्राफिकल एक बार सेक्शन आपको मैं रिवाइज करा देता हूँ। तो देखिए जैसे हमारे जो ग्राफ होते हैं, सबसे पहले अगर हम लोग बात करें कि पैराबोला, ठीक है। पैराबोला क्या होते हैं आपके, 4 टाइप्स के होते हैं बेसिक जो पैराबोला है, और उसी में से किसी का ग्राफ आपको आएगा भी सही। जैसे वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, मैं एक बार सब कुछ बता देता हूँ इनके बारे में। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax आपका जो पैराबोला होता है, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax जो पैराबोला होता है वो आपका इस तरह का पैराबोला आपका हो जाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका दो तीन चीज़ें होती है। वाई स्क्वायर इक्वल टू ए एक्स में ये होता है फोकस, ठीक है। ये a, 0 आपका फोकस हो जाता है, ठीक है। इसके बाद ये जो लाइन होती है, ये लाइन होती है हमारी डायरेक्ट्रिक्स। तो मैं ऐसे ही बता देता हूँ, यहाँ पर फोकस आपका हो गया a, 0। डायरेक्ट्रिक्स एक लाइन है, डायरेक्ट्रिक्स की बात अगर हम करें हाँ कि जो ए है, ये क्या यार होती में है आपकी क्लास भी है। -a। कोई नहीं, तो मैं थोड़ी देर बाद उठ के कर दूंगा। तो ये हो गया x इक्वल टू -a। तो यहाँ पर ये डायरेक्ट्रिक्स हो गई x प्लस ए इज इक्वल टू 0, आपकी क्या हो गई, डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ठीक है। तो और ये जो हो जाता है बेटा आपका, ये वाली लाइन जो होती है, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है, ये वाली लाइन का नाम होता है आपका एल आर, लेटस रेक्टम। तो ये ए डिस्टेंस पर है, तो ये लाइन हो गई x इज इक्वल टू ए। तो एल आर हो जाती है आपकी x इज इक्वल टू ए। यहाँ पर इस पैराबोला की एक्सिस क्या होती है, इस पैराबोला की एक्सिस हो जाती है x एक्सिस, ठीक है। इस पैराबोला की एक्सिस हो जाती है आपकी x एक्सिस। x एक्सिस यानी क्या होता है, इक्वेशन क्या होता है, y इक्वल टू 0। इसी की जरूरत पड़ेगी, ज़्यादा से ज़्यादा पड़ेगी। तो एक और चीज़ आपको पता होनी चाहिए, वर्टेक्स। ये इसका वर्टेक्स है, ये वर्टेक्स हो जाता है आपका। यहाँ पर अगर मैं लिख देता हूँ कि इसका जो वर्टेक्स है, वर्टेक्स हो जाता है 0, 0। तो ये हो गया पहले टाइप का पैराबोला हो गया। अब देखिए दूसरा पैराबोला, दूसरा पैराबोला है आपका वाई स्क्वायर इज इक्वल टू -4ax। इस पैराबोला का अगर हम फोटो बनाते हैं, तो ये आपका x एक्सिस और ये हो गया आपका y एक्सिस। इस तरीके से हमने इसका फोटो बनाया, ये इस तरह से जाता है। यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो अब की बार फोकस ये हो गया, फोकस को x से रिप्रेजेंट करते हैं। फोकस हो गया -a, 0, -a, 0। इसकी जो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, ये वाली लाइन इसकी डायरेक्ट्रिक्स हो गई इस साइड। तो ये a है, तो ये आपका a लेंथ हो जाएगी। तो इसकी इक्वेशन जो हो गई x इज इक्वल टू a। तो जो डायरेक्ट्रिक्स हो गई, बेसिक तो पता होना चाहिए क्योंकि कोई भी एरिया निकलवा सकता है। वो डायरेक्ट्रिक्स हो गई x माइनस ए इज इक्वल टू 0। अगला इसमें आपका एल आर, एल आर ये वाली लाइन हो गई। तो ये हो गया x इक्वल टू -a। तो ये हो गया एल आर हो गया। लाइन का मतलब एल आर मतलब लाइन, ये लाइन हो गई आपकी x इज इक्वल टू -a, यानी कि x प्लस ए इक्वल टू 0। ये एल आर की लेंथ भी आपको याद होनी चाहिए। तो लेंथ ऑफ, कभी कभी शॉर्टकट में काम आती है, लेंथ ऑफ एल आर आपकी 4a हो जाती है, चारों पैराबोला में से किसी में भी। इसमें अगर हम इसकी एक्सिस की बात करते हैं, तो इसकी एक्सिस क्या हो गई आपकी, एक्स एक्सिस ही है। और एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, y इज इक्वल टू 0। तो ये हमको पता होना चाहिए, ठीक है। बेसिक है, 11th में आप लोग पढ़ के आते हैं। चलिए इसको रफ कर रहे हैं। तीसरा जो पैराबोला होता है आपका, तीसरा जो पैराबोला होता है हमारा, वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, ठीक है। तो इसका अगर हम फोटो बनाते हैं, तो ये एक्स एक्सिस हो गई, ये वाई एक्सिस हो गई। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay का फोटो आपका कुछ इस तरह बनता है। बेटा फोटो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करते हैं तो फोकस इसका यहाँ पर आ गया, ये हो गया 0, a। तो फोकस हो गया 0, a, ठीक है। डायरेक्ट्रिक्स की बात करें तो डायरेक्ट्रिक्स आपकी ये है,
इस तरफ, तो ये ए है, तो ये आपका हो गया -a। तो डायरेक्ट्रिक्स हो गई आपकी y इज इक्वल टू -a, यानी y प्लस a इज इक्वल टू 0। अगला आप देखिए एल आर, लेटेस्ट रेक्टम। लेटेस्ट रेक्टम ये वाली लाइन होती है आपकी, ठीक है। तो ये हो गई y इज इक्वल टू a, तो एल आर हो गई y माइनस a इज इक्वल टू 0। बेटा वर्टेक्स तो इसके भी क्या है, 0 0 ही है। वर्टेक्स आपके अभी भी क्या आ रहे हैं, वर्टेक्स आपके 0 0 आ रहे हैं, ठीक है। और लेंथ ऑफ एल आर तो 4a ही है। कुछ बेसिक बेसिक टर्मिनोलॉजी तो याद होनी चाहिए हम लोगों को। इसके बाद जो अगला पैराबोला है हमारा, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो लास्ट वाला पैराबोला होता है, वो होता है एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू -4ay आपका इस तरह से आता है। ये तो स्टैंडर्ड कर्व है, बाकी आपको कर्व ड्रॉ करना भी बताएंगे इसमें। तो फोकस यहाँ पर क्या आ गया, ये फोकस आ गया, ये 0 माइनस से आपका क्या हो गया, ठीक है। नहीं जरूरी नहीं है, हाँ मतलब इस तरह का पूछ सकता है, मतलब तो ऐसा भी पूछ सकता है, ऐसा भी पूछ सकता है। लेकिन ऐसा ही पूछेगा जिसकी एक्सिस वाई एक्सिस के पैरेलल होगी या एक्स एक्सिस के पैरेलल होगी। ऐसा कभी आपको नहीं बोलेगा कि जिसकी एक्सिस ना तो एक्स के पैरेलल है ना वाई के पैरेलल, ऐसा कभी नहीं बोलेगा, निश्चिंत रहिए, ठीक है। यहाँ पर इसकी एक्सिस क्या हो गई, इधर एक्सिस हमने छोड़ दिया था, इसकी एक्सिस क्या है, वाई एक्सिस है, और उसकी जो इक्वेशन आ रही है वो आ रही है x इक्वल टू 0। तो यहाँ पर देखिए फोकस हो गया 0 माइनस से फोकस हो गया। अगर हम बात करते हैं डायरेक्ट्रिक्स, ठीक है, तो डायरेक्ट्रिक्स क्या होती है आपकी, ये डायरेक्ट्रिक्स होती है, ये आपका माइनस से, ये हो गया प्लस से, ये हो गया y इज इक्वल टू ए, तो y माइनस ए इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपका एल आर हो गया, ये हो गया y प्लस ए इक्वल टू 0। तो एल आर क्या हो गया, ये हो गया y प्लस ए इज इक्वल टू 0, ये आपका हो गया एल आर, ठीक है। वर्टेक्स की बात करते हैं, तो वर्टेक्स तो आपके इस केस में भी, चारों केसेस में जो स्टैंडर्ड केस हैं, वर्टेक्स आपके 0 0 ही आ रहे हैं चारों स्टैंडर्ड केसेस में। इसके बाद लेंथ ऑफ एल आर अगेन आपका क्या हो गया, 4a आ गया। एक्सिस आपकी वाई एक्सिस ही है, तो एक्सिस हो रही है हमारी वाई एक्सिस, और वाई एक्सिस की जो इक्वेशन होती है वो क्या हो जाती है आपकी, x इज इक्वल टू 0 उसकी इक्वेशन हो जाती है, ठीक है। तो ये आपको आना चाहिए, सिंपल सी बात। तो इसको तरफ कर देते हैं। अब देखिए कोई भी पैराबोला अगर दे दिया जाए, मान लीजिए इस तरह से दे दिया जाए, y इज इक्वल टू, जैसे ये है तो x में क्वाड्रेटिक है, हम इस तरह के पैराबोला तो ड्रॉ करना जानते ही हैं कि जो भी x में क्वाड्रेटिक होता है उसको हम कैसे ड्रॉ करते हैं भाई, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे काटेगा, 1 और 2 पे। तो इसकी जो रूट्स आ रहे हैं वो क्या आ रहे हैं, 1 और 2 आ रहे हैं। तो डायरेक्टली भी हम ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसी कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। तो रूट्स आपके 1 और 2 आ रहे हैं, तो इस तरीके से अपवर्ड पैराबोला है, और एक्स एक्सिस को 1 और 2 पे कट किए, क्योंकि एक्स में क्वाड्रेटिक था, मैं जानता हूँ इसको किस तरह से हम लोग ड्रॉ करते हैं। जैसे आपका आ गया y इज इक्वल टू -x² + 4। तो अब की बार क्या आ रहा है आपका, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट क्या आ रहा है आपका, नेगेटिव आ रहा है। तो अगर एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नेगेटिव है, तो अब ये डाउनवर्ड पैराबोला होगा, और एक्स एक्सिस को कहाँ पे कट करेगा, रूट्स पे। और रूट्स क्या है इसके, -x² + 4 इक्वल टू 0, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4, यानी x इक्वल टू +-2। तो रूट्स आपके हो जाएंगे, ये हो गया 2, 0, और ये क्या हो गया आपका, -2, 0। इस तरीके से हम लोग इनको ड्रॉ कर सकते हैं, बड़ा आसान होता है। जैसे और पैराबोला हमको ड्रॉ करने, क्लियर है आपको।
यस। चलिए, ये तो फिर भी इस तरह का था। और अगर हमें ड्रॉ करने हैं तो देखिए, जैसे x इज इक्वल टू आपको ड्रॉ करना है 1 - 3y²। जैसे इस तरह का ड्रॉ करना है, तो देखिए हम किस तरीके से ड्रॉ कर सकते हैं इसको। तो पहले इसको चार फॉर्म में से पता कर लीजिए अगर करना है तो। y² = 4x है, y² = -4x है, कि x² = 4ay है, कि x² भाई देखिए y में क्वाड्रेटिक है तो पहले दो में से ही कोई होगा। तो 3y² को इधर ले आए और ये 1 - x, तो माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया x-1। सीधा सीधा ये आ गया 3y² इंटू ये आ गया। तो ये कौन सा फॉर्मेट बन गया हमें देखते ही पता पड़ जा रहा है कौन सा फॉर्मेट है। y² = -4ax का फॉर्मेट है। तो यानी ये जो जाएगा, ये जो पैराबोला मुड़ेगा, ये हमको पक्का है कि कहाँ से मुड़ेगा भाई। पैराबोलिक शेप जो होगा ये तो पक्का है कि इस तरफ को होगा। मुड़ता कहाँ से है? ये वर्टेक्स से मुड़ता है अपने। ठीक है, तो या तो वर्टेक्स निकाल लीजिए। अगर आप वर्टेक्स नहीं निकालना चाहते तो एक सिंपल सी चीज आप निकाल लीजिए कि ये वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है। तो वाई एक्सिस को कहाँ पे कट कर रहा है ये देखने के लिए इसमें मैंने क्या पुट कर दिया, x इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। तो यहाँ पर जैसे ही x इक्वल टू 0 पुट किया तो 3y² = 1, यानी y² = 1, y इज इक्वल टू आ गया +-1/√3। तो यानी वाई एक्सिस को ये दो जगह कट कर रहा है, एक +1/√3 पे, और एक कहाँ पे कट कर रहा है, -1/√3 पे। ठीक है, तो यानी ये जो होगा आपका इस तरह का कुछ पैराबोला हो जाएगा, और जो भी इसका ये वर्टेक्स होगा ये किस पर आएगा, एक्स एक्सिस पर लाई करेगा। मेरी बात क्लियर है आप लोगों को, मैंने किस तरह से बनाया है इसको, बोलिए। यस। यस। चलिए, तो आप लोग समझ रहे हैं कि इस तरह से हम कोई भी पैराबोला को हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, जो भी नॉर्मल से मतलब स्टैंडर्ड है या नहीं। जैसे आप लोग ड्रॉ करना चाहते हैं, जैसे मैं एक ड्रॉ करके बताता हूँ। y इज इक्वल टू जैसे आपका आ गया, मान लीजिए √3x आ गया। जैसे जैसे मान लीजिए इसको, चलो अगले उसमें ड्रॉ कर देता हूँ मैं, अगले पेज पे। जैसे y इज इक्वल टू आपका √x आ गया, तो इसको इसका ग्राफ आपको ड्रॉ करना है। तो y इज इक्वल टू स्क्वायर किया तो y² इज इक्वल टू x आ गया। अब y² इक्वल टू 4x पैराबोला है, वैसे तो देखने में पता पड़ रहा है कि y² इक्वल टू 4x पैराबोला है। तो नेचुरल सी बात है y² इक्वल टू 4x पैराबोला कुछ इस तरह का होता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको जो ड्रॉ करना है वो ये वाला ड्रॉ करना है। ये तो आपने स्क्वायर किया था तब जाके ऐसा आ गया। अब y इज इक्वल टू √x की खास बात क्या है, रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है, और अगर रूट हमेशा पॉजिटिव नंबर है तो वो हमेशा क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अंडर रूट हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव। तो y की वैल्यू भी जो आनी चाहिए वो क्या आनी चाहिए, पॉजिटिव आनी चाहिए, नो डाउट। तो इसका मतलब y की वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए। तो ग्राफ जो कंसीडर किया जाएगा केवल इतना ही ग्राफ कंसीडर किया जाएगा, नीचे वाला ग्राफ कंसीडर किया नहीं जाएगा, क्योंकि आपको जो बोला गया है वो बोला गया है केवल y इज इक्वल टू √x। तो हमें वही ध्यान रखना है, जो आपसे बोला जाए उतना ही ग्राफ आपको बनाना है। ये वाला तो नीचे वाला भी इसमें आ रहा था, जबकि हमको वो नहीं बनाने की जरूरत है। बोलो, क्लियर है? बना पाओगे कोई भी पैराबोला को, बोलिए जल्दी से। यस यस। यस। चलिए, तो पैराबोला हम लोग बना लेंगे, आगे चलते हैं। अब जैसे सर्कल की बात हम लोग करते हैं, सर्कल से तो आप फेमिलियर होते हैं। नॉर्मली बोर्ड में ज्यादातर में इस सर्कल का नाम लिया जाता है x² + y² इज इक्वल टू a²। ये सर्कल बड़ा ज्यादा यूज आता है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो इसका सेंटर, मैं एक बार याद दिला देता हूँ, इसका सेंटर 0 0 होता है, और इसकी जो रेडियस होती है वो a होती है। तो इसका जो एग्जैक्ट फोटो अगर हम लोग बनाते हैं तो सेंटर 0 0 और रेडियस a, तो इसका एग्जैक्ट फोटो बनेगा वो इस तरीके से बन जाएगा। सिमेट्रिक कर्व होता है, जितना फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता है उतना ही सेकंड में होता है, उतना ही थर्ड में होता है, और उतना ही फोर्थ क्वाड्रेंट में होता है। क्योंकि रेडियस a है तो ये पॉइंट a, 0 होगा, और ये डिस्टेंस तो a ही होगी ना। ये पॉइंट 0, a होगा, ये पॉइंट आपका -a, 0 होगा, और ये वाला पॉइंट जो हो जाएगा आपका 0, a हो जाएगा।
जैसे कोई सर्कल है, बहुत ज़्यादा यूज आता है बोर्ड में, तो फिर ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 16 कोई सर्कल है। तो इसके बारे में अगर हम लोग बना के देखते हैं तो किस तरीके से हम लोग लिख बना सकते हैं इसको। तो एक सर्कल ड्रॉ किया सबसे पहले। अब इसका ये 4 का स्क्वायर है, तो सेंटर तो 0 0 है लेकिन रेडियस 4 है, तो रेडियस अगर 4 है तो ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा, ये भी 4 होगा और ये भी 4 होगा। तो ये क्या हो जाएगा 4,0, ये हो जाएगा 0,-4, ये हो जाएगा -4,0, ये क्या हो जाएगा 0,4। ठीक है। तो इस तरीके से अब मान लीजिए कभी कौन सा एरिया पूछता है, और सर्कल का जो एरिया होता है, ये बात तो भले ही सर्कल कैसा भी हो, सर्कल का एरिया का फॉर्मूला तो पाई आर स्क्वायर ही होगा ना। यानी जो टोटल एरिया काउंट होगा, टोटल एरिया जो होगा वो पाई आर स्क्वायर ही होगा और कुछ नहीं हो सकता। अब ये तो फर्स्ट फॉर्म हुआ सर्कल का। बेटा जो दूसरा फॉर्म होता है, कभी कभी ऐसे दे दे जैसे एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इस केस में हमें सेंटर को क्या होते हैं आपके ए बी, और जो रेडियस आपकी होती है वो क्या होती है आर। इस केस में सेंटर हो गया ए कॉमा बी बेटा, और रेडियस क्या होती है आपकी आर होती है। ठीक है, थोड़ी सिंपल सी बात है। तीसरा एक जनरल केस होता है जो आप लोग पढ़ते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। यहाँ पर जी एक्स के कॉफिशिएंट का हाफ होता है, एफ वाई के कॉफिशिएंट का हाफ होता है, सी कांस्टेंट टर्म होता है। तो चलिए मैं जो बताना चाह रहा था, इसका सेंटर क्या होता है, माइनस जी माइनस एफ होता है, और इसकी जो रेडियस होती है वो क्या होती है आपकी आर होती है। क्या हो गया इसका सेंटर माइनस जी माइनस एफ, और इसकी रेडियस क्या हो गई बच्चा पार्टी आर, इसकी क्या हो गई रेडियस हो गई। ठीक है, तो सिंपल ही चीज है, कोई मुझे लगता नहीं है कि कोई ऐसी दिक्कत होगी इसमें। आगे हम लोग चल रहे हैं। रेडियस का नहीं कोई होता फॉर्मूला, एफ जी वो और तो सी का अंडर जो। रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी बिल्कुल लिखेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये भी लिख देता हूँ। जी क्या होता है, जी होता है कॉफिशिएंट ऑफ एक्स डिवाइड बाई 2, एफ होता है कॉफिशिएंट ऑफ वाई डिवाइड बाई 2, और सी जो होता है बेटा, वो सी जो होता है हमारा वो क्या होता है कांस्टेंट टर्म होता है। ठीक है, जो भी कांस्टेंट टर्म इसमें आ रहा होता है। ठीक है, जैसे एक सर्कल का मैं बनवा देता हूँ, ऐसी क्या बात है। जैसे कर्व आपको ड्रॉ करना है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2y। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका सेंटर आपका 4 + 1 5 और -4 इज इक्वल टू 0। जैसे ये आ गया बेटा, तो g क्या हो गया इसका, g हो गया बेटा -2, x के कॉफिशिएंट का हाफ, f हो गया आपका -1, c हो गया -4। तो बेटा जो सेंटर हो गया वो क्या हो गया -g -f हो गया। तो कितना आ गया आपका 2,1 आ गया। और जो रेडियस हो गई बेटा, रेडियस क्या होती है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, हम लोग जानते हैं। तो ये हो गया अंडर रूट 4 + 1 माइनस माइनस 4। तो बेटा ये क्या हो गया अंडर रूट 9, यानी कि रेडियस क्या हो गई बेटा 3 हो गया। सिंपल सी बात है। तो अगर मैं इसका फोटो बनाऊं, तो अगर सेंटर और रेडियस आपके पास है तो इसका फोटो बनाना कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। देखिए सेंटर x2y1, तो x2y1 यानी सेंटर तो ये हो ही गया। तो नेचुरल सी बात है, सर्कल जो होगा सेंटर 2 है, तो इस तरह से ये कट करेगा ही करेगा। ठीक है, तो तो इस तरीके से ये कट करता हुआ जाना ही जाना है। तो ये हो गया बेटा 2,1, और रेडियस आपकी 3 आ रही है, 3 आ रही है, तो बेटा नेचुरल सी बात है ये डिस्टेंस तो कम ही है, तो एक्स और वाई दोनों एक्सिस को कट करना ही करना है पहले। तो बताइए कोई समस्या बेटा इसमें। नो सर। ठीक नो है, सर। ये पुराने ग्राफ हैं आपके, आपको आने चाहिए। जैसे अब आता है आपका एलिप्स। एलिप्स के बारे में बात करूं तो एलिप्स का जो जनरल इक्वेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब इसमें वैसे तो दो केस लेते हैं बेटा हम लोग, ए ग्रेटर देन बी और बी ग्रेटर देन ए, लेकिन बेटा दोनों का एरिया सेम ही होता है, तो इसलिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता ऐसा। ठीक है,
एरिया दोनों का सेम ही होता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें ये x और ये y, एलिप्स आपका कुछ इस तरह से आ गया बेटा, ये आ गया 0 0, ये बेटा आपका क्या होता है, a होता है, ये होता है आपका -a, ये होता है आपका b, और ये क्या होता है -b। तो ये होता है a, 0, ये हो गया -a, 0, ये हो गया 0, b, ये हो गया 0, -b। ठीक है। अब इस एलिप्स का एरिया निकालने वाली बात तो अलग है, फिर एरिया तो जब हमें जरूरत पड़ेगी जब हम निकाल ही लेंगे, उसमें कोई ऐसी वाली बात नहीं होती है। इसको थोड़ा सही तरीके से लिख देते हैं, थोड़ा राइटिंग में कारण ऐसा हो रहा है। ये ए ही है, और ये आपका बी, और ये नीचे वाला आपका बेटा -b होता है। ठीक है ना, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं, एलिप्स होता है। अगला इसी में मैं अगर हाइपरबोला भी बता दूं आपको, हाइपरबोला जो होता है, जैसे x² अपॉन a² माइनस y² अपॉन b² इज इक्वल टू 1। ठीक है, बहुत ही रेयर केस है, आज तक नहीं पूछा उसने वैसे हाइपरबोला का एरिया वगैरह, क्योंकि भाई एरिया आप क्लोज कर्व का ही निकाल सकते हो किसी का, इससे पूछा नहीं है आज तक। देखिए हाइपरबोला इस तरह से होता है, आपका आप जानते ही, ये होता है a, 0, ये होता है आपका -a, 0। ठीक है, ये कर्व होता है, तो इसलिए नॉर्मली नहीं पूछता है इसका। तो कोई दिक्कत है बोलिए। No, sir. कुछ जो होते हैं आपके यहाँ पर, देखिए ये जो एक्सपोनेंशियल फंक्शन होते हैं, y इज इक्वल टू a की पावर x, इसके ग्राफ काफ़ी काम आएंगी ये चीज़ें। दो तरीके के ग्राफ होते हैं, मैंने बोला है कि याद रखिएगा, ये x y और ये x y। एक होता है इस तरह का ग्राफ होता है, उसको थोड़ा सही तरीके से बनाए हैं। एक ग्राफ इस तरह का होता है, एक ग्राफ आपका इस तरह का होता है। ये वाला कौन सा ग्राफ होता है बेटा, जब बेस 1 से बड़ा होता है। और ये वाला कौन सा ग्राफ होता है, e की पावर x, जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है। यानी अगर e की पावर x जो मोस्टली आपसे पूछा जाता है उसका ग्राफ बनाना है तो इस तरह का बनेगा, और अगर e की पावर -x आपसे पूछा जाता है, e की पावर -x यानी कि 1/e की पावर x पूछा जाएगा, तो आपका इस तरह का आपका बनेगा। समझ रहे, e की पावर x ऐसा बनेगा, e की पावर -x आपका इस तरह का ग्राफ बनेगा। ठीक है ना, तो सिंपल सा है। अगला जैसे अगर मैं इसी में बात करूं आपसे कि लॉग फंक्शन में बात करूं, लॉग फंक्शन का ग्राफ भी आप लोग जानते हो, y इज इक्वल टू लॉग बेस a x का ग्राफ अगर हमसे बनता है, तो इसका ग्राफ किस तरह का होता है लॉग का, डिटेल में डाले हुए यूट्यूब में, बेटा ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ लेना। मैं बार बार इस बात को स्पेशली बोल रहा हूँ, किसी को लिंक चाहिए नहीं मिल रहा हो तो मुझसे मांग लेना ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ ग्राफ का, बाद में दिक्कत में आ जाओगे वरना। लॉग का ग्राफ क्या होता है बेटा, एक ग्राफ ऐसा होता है लॉग का, सॉरी ये टच हो गया, एक ग्राफ लॉग का इस तरह से होता है। ठीक है, टच नहीं करना है कभी इसको। तो ये होता है जब बेस 1 से बड़ा होता है, और दूसरा ग्राफ किस तरह का होता है, इस तरह का, जब बेस 0 से 1 के बीच में होता है, तो ग्राफ आपका इस तरह का होता है। तो ये क्या हो गया आपका, जब बेस 1 से बड़ा है, यानी अगर आपसे कोई बोलता है कि ln x, तो उसका ग्राफ इस तरह का होगा। लेकिन अगर आपसे कोई बोलता है कि y इज इक्वल टू, वैसे खैर बोलता तो है नहीं इस तरह का, log 1/e इंटू एक्स, तो आपका ग्राफ इस तरह का बनेगा। ठीक है, बेस जब 0 से 1 के बीच में हो या 1 से बड़ा हो, दोनों पर डिपेंड करता है किस तरीके से आपसे बोला गया है।